चल रहे के यूट्यूबर पे आखिर बिगोड़ी साबरा को क्या दुख लाहक हो गया। आखिर अपने दिल की बातें शेयर करते हुए चाइना के खोते, अफ्रीका के सांड और जल्ले राय के बूढ़े खुसरे ने क्लियर क्यों ना किया, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। क्या साबरा को और चाइना के खोतों को बच्चों की बददवाएं लग गई। आखिर अपनी माँ अपनी ही होती है। सोनिया ने उस दिन रोने की एक्टिंग क्यों की? क्या सोनिया उर्फ मैडोना अपने ससुराल में जाके खुश नहीं? क्या सोनिया अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकती? आखिर सोनिया को झूठा कंटेंट बनाने की क्या जरूरत है? और अवैस भैया के साथ ऐसे थंबनेल कि हमारी खुशियों को नजर लग गई। आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे बिगोड़ी साबरा की। आखिर अब साबरा परेशान क्यों नजर आती है? साबरा अपनी पब्लिक को कुछ बताना चाहती है पर खुल के नहीं बता सकती। पर बताएगी क्या कि उसने 3 बच्चे क्यों छोड़े, उसने दूसरी शादी का फैसला क्यों किया, आखिर उसने अपने मामू शोहर के साथ ही इश्क क्यों किया। रिश्ते में तो चाइना का खोता इसका मामू था। आखिर पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया? कहते हैं जी चाइना के खोते उर्फ झल्ले राय का बूढ़ा खुसरा, अफ्रीका का सांड कहता है हमारे दिल की बातें जो हमने आज तक आपके साथ शेयर नहीं की वो हम शेयर करेंगे। तो क्यों नहीं शेयर की? मैंने तो समझा आज शायद नकारानामा दिखा देंगे, आज हम सब रिएक्शन वालों के मुंह बंद कर देंगे, कल को हम फिर इनकी तारीफ के लिए वीडियो बनाएंगे। पर ना जी ना, यहाँ रोना क्या है माँ की बुराई का। अगर बिगोड़ी साबरा की बात की जाए तो उसने जब चाइना के खोते के साथ शादी की, जब उसके साथ मुंह काला किया, तब वो गाया बगाया हर वीडियो में अपने साबका सास ससुर की और बच्चों की और नदीम की बुराइयां करते हुए नजर आई। फिर केस भी ये खेले, फिर इसने ये भी इंकशाफात किए कि अदालत ने इसको इजाजत दे दी, बच्चे इसके घर आएंगे, ये बर्थडे भी मनाएगी, यहाँ आके रहेंगे। फिर इसने समाविया को भी बदनाम किया और कहा कि वो मेरे मुंह में नहीं, उसको जो सिखाया जाता है वो ये बोलती है। तो यहाँ मैं बिगोड़ी साबरा तुमसे ये पूछती हूँ, तुमने ऐसे बच्चों के साथ तुमने क्या किया? बच्चों के लिए तुमने क्या किया? तुम्हारे एक गलत फैसले ने तुम्हारी दोनों बेटियों की जिंदगी, उनका फ्यूचर खराब कर दिया, तुम्हारे बेटे का फ्यूचर खराब कर दिया। जब तुम घर से निकली तब समाविया, ईमन, मुजम्मिल टिकटॉक पे डबल टैप करते हुए मांगते थे, भीख मांगते थे और रोते थे और लोगों को कहते थे हमारी माँ हमें छोड़कर भाग गई है। तो आज तुम्हें ये नहीं लग रहा कि तुम्हें तुम्हारे ही जनेऊओं की बददुआएं लग गई, तुम्हारे बच्चों की बददुआएं तुझे लग गई। आज तू घर से बेघर का जो कंटेंट बना रही है ये भी झूठ है। बहन भाइयों, आप मेरे चैनल का विजिट करेंगे, जो इनके लिए मैंने वीडियो डाली है वहां कमेंट आए हैं और वहां मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने कहा कि आप अगर मुझसे पर्सनल में रब्ता करती हैं तो मैं आपको हर चीज का प्रूफ दूंगा। पता नहीं वो बहन है या भाई है कि इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है, वो रेंट आउट किया हुआ है, ये सिर्फ आपके सामने रोना रोते हैं, गरीबी का ये ड्रामा और नाटक करते हैं क्योंकि यूट्यूब ये नहीं छोड़ सकते। तो हो भी सकता है भाई साहब है या बहन साहब है कि ये सच कह रहे हैं। वो कमेंट अभी भी मेरी वीडियोस में पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ साबरा जो कहती हो कि आपका फर्ज बनता है, आपके घर वाले हैं, तो जब नदीम के घर वालों पे तुमने कीचड़ उछाला, जब नदीम की माँ पे तुमने कीचड़ उछाला, जब सोनिया के करैक्टर पे तुमने उंगली उठाई, तब तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा हक नहीं बनता, तुमने अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। आज घूम फिर के ये सब तुम्हारे पे आ रहा है और तू आज अपनी दूसरी सास के हाथों जलील हो रही है। पर ये तो कंफर्म है ये सिर्फ कंटेंट के लिए तुम कर रही हो, तुम बेशर्म औरत हो,
तुम ड्रामे बाजियां नहीं छोड़ती। कहाँ गए तुम्हारे मामू शोहर के बड़े बड़े बोल कि हम चैनल छोड़ देंगे, साबरा तो चैनल पे काम नहीं करेगी, कभी प्रेगनेंसी के थंबनेल, कभी बेटे के थंबनेल, कभी ये कभी वो। ये ड्रामे बाजियां बंद करो। अब तुम्हारे प्रूफ, घर के प्रूफ भी लोग देने को तैयार हो गए। जो घर रेंट आउट किया है वो पब्लिक को बताओ कि आखिर वो प्रॉपर्टी तुमने शो क्यों नहीं की। तुमने अपनी साबका सौतन यानी साजिदा के नाम के भी तुम दोनों मियाँ बीवी ने व्यूज लिए, उस पे भी तुमने कीचड़ उछाला, पर आखिर क्या तुम ही रोती नजर आती हो। तुम ही डिटोनिक वाली बंदरिया बनी हुई, लिस्सी बकरी बनी हुई, बिगोड़ी औरत नजर आती हो। अभी भी शर्म करो। वाल ਤੁਹਾਡੇ चिट्टे हो गए पर ਤੁਹਾਨੂੰ अक्ल नहीं आई। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर तुम लोगों के बेशर्मी और डटाई का वो आलम है। रोज एक नया ड्रामा करने बैठ जाते हो, 2 दिन चैनल से गायब होके लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए। तो ये मकफाते अमल है। अब तुम्हारा बुरा टाइम शुरू हो गया। अल्लाह हर चीज की माफी दे सकता है, पर जो बच्चों की जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया है ना, बच्चे जितना मर्जी खुश नजर आए, बच्चा जितना मर्जी खाते पीते नजर आए, कहीं ना कहीं उनको तुम्हारा गम मारे जाता है, क्योंकि अपनी माँ अपनी होती है। क्योंकि बहन भाइयों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने सोनिया की वीडियो देखी। सोनिया बहुत दिल बर्दाश्त हुई थी। जब से ससुराल गई है, सोनिया का रंग रूप और चैन खत्म हो गया है। साफ नजर आता है कि सोनिया ससुराल नहीं जाना चाहती थी, पर मजबूरी की वजह से की ही गई है। क्योंकि मकई का दाना सोनिया का ससुर और अवैस भैया साहब का भी फीडर ही नहीं छूटा। वो अपने बाप के बगैर, माँ के बगैर नहीं रह सकते, पर समझ से बाहर है कि वो भी घर चेंज करने के थंबनेल क्यों लगाते हैं, कभी गऊ में घर बनाने के ड्रामे क्यों करते हैं। और सोनिया जिन हालात में बयान कर रही थी कि अपनी माँ अपनी होती है, तो सोनिया जी आपको माँ की कदर हुई, पर बड़ी लेट आपको कदर हुई। जब आप माँ के घर थी, जब आप यतीम के निकाह में थी, तब तो अपनी घर वाली को आपने तमाशा बनाया हुआ था, सिर्फ कंटेंट बनाया हुआ था। वो कहते हैं ना, जिमें जिमें कमली भीजदी है, जिमें जिमें वजनी होंदी है, उवें उवें रिश्तियां दा एहसास ते अकल होंदी है। चलो देर आए दुरुस्त आए, पर मैं दुआ दूं तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। पर तुम भी तो मडोना ही हो ना, जल्ले राय की। टॉन्ट करवाने से बाज नहीं आती कि लोग कहते हैं घर में तो बिल्कुल बीबी तुम्हारी फैमिली व्लॉगिंग है, घरेलू व्लॉग है, हमें तुम घर में क्यों काम करती नजर नहीं आती, हमें क्यों नहीं लगता कि तुम्हारा भी एक शादीशुदा लाइफ है, तुम्हारा भी एक घर है। बस सामान उठा इधर, सामान उठा उधर, और उस पे बेशर्मी का ये आलम है जो तुमने अवैस का अपने साथ थंबनेल लगाया, हमारी खुशियों को नजर लग गई। तो क्या था उस व्लॉग में? सिर्फ ड्रामा, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। अच्छा खासा तुम्हारा शोहर चहक रहा था, बहक रहा था, दुकान की पब्लिसिटी कर रहा था, और अपनी थकावट का रोना रो रहा था कि मैं लाहौर गया, आया, इतनी देर सोया। तो इसमें खुशियों को नजर क्या लग गई? आखिर पब्लिक को बताना क्या चाहती हो? क्या ये कहना चाहती हो अब तुम यहाँ भी खुश नहीं हो? क्या ये कहना चाहती हो ओ बीबी अकल के नखून लो, औरत अपना घर खुद बसाती है। अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे घर बेबी आने वाला है, वो रहमत है या नेमत है ये अल्लाह को पता है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि वो जिंदगी सेहत वाला हो। अब घर में अपना दिल लगाओ, ना अपने बंदे की मत मारो, ना ससुराल वालों को टिकटिकी पे चढ़ाओ। ये ना हो मकई का दाना पुट्ठा पूजने लग पड़े, वो फिर तुम्हें टिकटिकी पे चढ़ा दे। और यहाँ थोड़ी सी जाते जाते बात करूंगी, नजमा, रिमशा और समाविया, नदीम और मुजम्मिल भी हमें सोनिया के घर नजर आए, और थंबनेल नजर आया कि अम्मी के जाते ही सब मेरे घर आ गए। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी फुफियों को। और रिमशा को भी टिकटॉक बनाने से फुर्सत नहीं, और घर से सैर सपाटा, और यहाँ आके इतना दिल लग गया कि जाने की जरूरत नहीं थी। और छोटी सी बच्ची एमन के पास हूरिया को और दूसरी बच्ची को भी छोड़ के आ गई, और बेटों को भी छोड़ के आ गई। क्या उस बच्ची को बड़ों की जरूरत नहीं है? दादी रिमशा के सहारे और नजमा के सहारे छोड़ के गई हैं, पर उनके सैर सपाटे ही नहीं खत्म हो रहे। पूरा टब्बर सिर्फ लाइबा की दवाई लेने के लिए आ गया, और फिर यहाँ हंसी खुशी दही बल्ले खाए जा रहे हैं, शादी की मूवियां देख के टाइम स्पेंड किया जा रहा है। बच्ची वहाँ किस हाल में है, किसके सुपुर्द उसको करके आई है, किसी का कोई ख्याल नहीं। और रिमशा तो इतनी सुख रहनी है ना, उसका तो जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। एमन उसका भी जाने को, समाविया का भी दिल नहीं कर रहा था जाने को। तो थोड़ी सी शर्म करो, बच्चों को भी बड़ों की जरूरत है। अब एमन भी बड़ी हो रही है, उसको ऐसे घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और खास कर फिर कज़न वगैरह साथ हों तो बिल्कुल बच्ची को नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो बड़ी हो रही है, उसको जरूरत है। दादी उम्रा पे गई है, बच्चों को, बेटियों को ज्यादा माँ बाप की, उसकी माँ बाप तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। सतेली माँ भी टिकटॉक से फुर्सत नहीं मिलती,
لاتی اور پھوپھیاں بھی کوئی خاصا خواہ میں خاطر خواہ میں نہیں لاتی، بس ٹائم پاس ہے اور کنٹینٹ پہ یقین، کنٹینٹ اس کے علاوہ ککھ نہیں۔ یہ ہے ان کا سنیریو، اور سونیا پھر اپنے سسرال جا کے تنگ ہے۔ آخر سونیا کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے، سونیا اپنی زندگی کو مشکل کیوں بنا رہی ہے، سونیا کے ساتھ کیا چل رہا ہے، وقت آنے پہ ہر چیز پروف کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ ابھی صرف اتنا ہی جتنا میڈونا خود بتا رہی ہے، ایک ٹائم آئے گا کہ میڈونا چیخ کے سارے حالات سے آپ لوگوں کو آگاہ کرے گی۔ آپ کی ان سارے سینیریو کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کا ریئیکشن اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، بہت زیادہ اچھا لگے تو سونو کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں تو سونو کے بلاگ یہاں کے بلاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہاں کے انسٹا آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی، اس کو بھی آپ نے کرنا فالو۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔